साल 1987 में बॉलीवुड में एक शानदार साइंस फिक्शन फिल्म आई जिसके नायक को एक ऐसी घड़ी मिल जाती है जिसको पहनकर वो गायब हो जाता है। आप ठीक समझ रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे 1987 में आई मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर को कैसे गायब किया गया और फिल्म में कौन कौन से स्पेशल इफेक्ट्स और टेक्निक को उस टाइम पर यूज किया गया और इन सीन्स को कैसे शूट किया गया। तुम मेरा हनुमान हो। अरे अब तो लाल रंग में दिखाई देते हैं। मिस्टर इंडिया फिल्म अनिल कपूर के कैरियर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक फिल्म है। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें बताया गया है अरुण यानी अनिल कपूर जो कि एक म्यूजिक टीचर है जो अनाथ बच्चों को लाकर अपने साथ रखता है और जिस मकान में रह रहा है वो एक किराए का मकान है जिसका किराया देने के लिए सीमा सोनी यानी श्रीदेवी को पेंगेश रखता है। जहाँ उस मकान को पाने के लिए फिल्म के विलन मोगेम्बो यानी अमरीश पुरी अनिल कपूर को परेशान करता है। गई भैंस पानी में। चलिए बच्चे। जहाँ अनिल कपूर को उसके पिता की एक ऐसी घड़ी मिल जाती है जिसको पहनकर उसके पास गायब होने की शक्ति मिल जाती है। इसके बाद वो कैसे विलन को सबक सिखाता है। मिस्टर इंडिया मूवी में कई स्पेशल इफेक्ट थे और फिल्म में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी उपयोग काफी किया गया। इस वीडियो में जानेंगे फिल्म में इस्तेमाल किए गए कैमरा टेक्निक और अलग अलग स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में जिसकी मदद से फिल्म में कई शानदार सीन्स को शूट किया गया। इस वीडियो में जानने को मिलेगा बगैर ग्रीन स्क्रीन और सॉफ्टवेयर के भी केवल प्रैक्टिकल और कैमरा टेक्निक से मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों का निर्माण बॉलीवुड में हुआ है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हिंदुस्तान मोगेम्बो के सामने बिल्कुल इसी तरह सर झुकाएगा जैसे आज ये। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है अरुण के पिता ने एक ऐसा गैजेट बनाया है जिसको पहनकर रोशनी शरीर के आर पार चली जाती है यानी आदमी गायब हो जाता है। क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? लेकिन जवाब देने का अधिकार शायद इन्हें है। अरुण को अशोक कुमार का एक पत्र मिलता है जिनको अरुण के पिता का दोस्त बताया गया है। इसके बाद अरुण उनके घर पर उस गैजेट को तलाश करता है और उस गैजेट का उपयोग करता है। ये गैजेट अपनी कलाई पर बांधकर इसका बटन ऑन करेगा, वो दिखाई नहीं देगा। जानते हैं इस सीन्स को कैसे किया गया। मिस्टर इंडिया फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स का भरपूर उपयोग किया गया था। इस मेकिंग में फिल्म में किए अलग अलग स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में बारी बारी चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए वीडियो पर बने रहे। अरुण को जब पता चलता है उसके पिता ने एक ऐसी खोज की है, एक ऐसी घड़ी जिसको पहनकर आदमी गायब हो जाता है। केवल लाल रंग की रोशनी में ही वो गैजेट काम नहीं करता है जिसको अरुण उस मकान में तलाश करके पहली बार पहनता है। किसी भी सीन्स को प्रभावी दिखाने के लिए उसका साउंड इफेक्ट्स बहुत बड़ी भूमिका रखता है। और अगर कोई सीन्स में स्पेशल इफेक्ट्स दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर साउंड इफेक्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है उस सीन्स को प्रभावी बनाने के लिए। ऐसा ही मिस्टर इंडिया में भी किया गया। जब अरुण उस गैजेट का बटन ऑन करता है तभी तूफान से खिड़की का दरवाजा अचानक तेज हवा से खुलता है और जुगल पलट कर देखता है अरुण गायब हो जाता है। कैमरा डिसॉल्व तकनीक। कैमरा डिसॉल्व तकनीक वास्तव में एक ट्रांजैक्शन तकनीक है। इस तकनीक से एक सीन से दूसरे सीन्स में जंप किया जाता है और बीच में डिसॉल्व ट्रांजैक्शन लगाया जाता है। मिस्टर इंडिया में भी इसी ट्रांजैक्शन तकनीक का इस्तेमाल कर इस सीन्स को किया गया। मूवी कैमरा में प्रैक्टिकल रूप से ट्रांजैक्शन और कैमरा डिसॉल्व तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक सिंपल टेक्निक है। इस ओल्ड इफेक्ट का ज्यादातर उपयोग ट्रांजैक्शन में किया जाता है। जब एक सीन से दूसरे सीन्स में जंप कराया जाता है तो ज्यादातर फिल्मों में भी डिसॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये सीन आप देख सकते हैं। शैतान जिंदा।
अब जानते हैं मिस्टर इंडिया के सबसे फेमस एंट्री सीन्स के बारे में। फिल्म का ये सीन्स हवाई सॉन्ग्स के बाद आता है, जिसमें विलन ने श्रीदेवी को रस्सियों से बांध दिया है और मिस्टर इंडिया उसको बचाने के लिए वहां पर आता है। इस सीन्स को 2 भागों में शूट किया गया था। इसके पहले हिस्से में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का सहारा लिया गया और इसके दूसरे हिस्से में स्टॉप मोशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। जानते हैं कैसे। सबसे पहले इस सीन्स के लिए जमीन से कुछ फीट ऊपर सेट का निर्माण किया गया। इस सीन्स में कीचड़ में जूते के छाप पड़ते हैं और साथ ही कैमरा मूवमेंट भी आगे की तरफ होता है। इसके लिए सेट के नीचे 4 लोग बारी बारी जैसे ही पहला कदम पड़ता है वैसे ही कीचड़ में अंदर शूज का शेप को रस्सी से नीचे की ओर खींचते हैं। जैसे ही दूसरा कदम पड़ता है दूसरा टेक्नीशियन दूसरे जूते की शेप को नीचे खींचता है। जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ता है बारी बारी नीचे टेक्नीशियन जूते की छाप को नीचे खींचते हैं। सीन्स के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बीच में कट आता है और विलन श्रीदेवी को थप्पड़ों से मार रहे हैं। इसके बाद सीन्स का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इसमें जूते की छाप सीढ़ियों पर पड़ रही है और साथ में कैमरा मूवमेंट भी हो रहा है। इस सीन्स को स्टॉप मोशन तकनीक की सहायता से किया गया। इस सीन्स को कैसे किया गया इसको एक्सप्लेन करने के पहले ये जानते हैं कि स्टॉप मोशन क्या है। स्टॉप मोशन तकनीक में कैमरे को बार बार बंद चालू किया जाता है। इसमें हर फ्रेम के लिए सब्जेक्ट को अलग अलग मूवमेंट कराया जाता है और हर एक फ्रेम को अलग अलग कैप्चर किया जाता है। जैसे ये माया बाजार फिल्म का ये सीन, ये भी स्टॉप मोशन तकनीक की सहायता से किया गया। इस सीन्स के लिए हर फ्रेम में बर्तनों को अलग अलग स्थान पर रखा गया और सारी फ्रेम को एक साथ चलाया गया। इससे इस प्रकार का जबरदस्त एनिमेशन बनता है। हॉलीवुड की कई फिल्मों में स्टॉप मोशन तकनीक से ही आपने क्लासिक फिल्मों में डायनासोर, किंग कॉन्ग जैसे जानवरों को मूवमेंट करते देखा है। इसमें जो मॉडल होता है उसको अलग अलग मूवमेंट करके फ्रेम बाय फ्रेम शूट किया जाता है और सारे फ्रेम को एक साथ चलाया जाता है। The rig doesn't help move the puppet, but rather enables animators to manipulate it. इसलिए इस तकनीक का नाम स्टॉप मोशन है, क्योंकि हर मोशन को कैप्चर करने के लिए सीन को स्टॉप किया जाता है। अब आते हैं दोबारा मिस्टर इंडिया के इस सीन्स की तरफ। इस सीन्स में भी स्टॉप मोशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अब इसमें देखिए ये पहला छाप, कैमरा बंद, हल्का सा कैमरे को आगे किया, फिर कैमरा चालू किया गया, फिर एक सीन लेकर फिर कैमरा बंद किया गया, फिर दूसरा छाप। इस पूरे सीन्स को एक सीक्वेंस की तरह शूट किया गया जिसमें कैमरा मूवमेंट उसके साथ स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग भी किया गया और इस स्पेशल इफेक्ट्स में उपयोग किए गए साउंड इफेक्ट्स ने सीन्स में एक नई जान डाल दी। मिस्टर इंडिया फिल्म में वायर वर्क का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन ढंग से किया गया था। फिल्म का एक सबसे फेमस सीन जिसमें हनुमान जी की मूर्ति हवा में उड़कर विलनों को सबक सिखाती है, इस सीन्स को भी वायर के द्वारा किया गया और सीन्स में कहीं भी आपको वायर दिखाई नहीं देता है। आजकल तो ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की मदद से आसानी से वायर को हटाया जा सकता है, लेकिन उस टाइम पर इस तरह के सीन्स को करने के लिए कैमरा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का सहारा लिया गया और इसका श्रेय जाता है फिल्म के सिनेमेटोग्राफर पीटर परेरिया को, जिन्होंने एक ऐसा नायाब तरीका निकाला जिससे मिस्टर इंडिया में किसी भी सीन्स पे वायर दिखाई नहीं देता है और दर्शकों को ऐसा इल्यूजन होता है कि चीजें हवा में उड़ रही है या किसी शक्ति के द्वारा उसको हवा में संचालन किया जा रहा है। इस सीन्स को करने के लिए काफी तैयारियां की गई थी। फिल्म में जिस सीन्स में हनुमान जी की मूर्ति को हवा में उड़ते दिखाया गया है, उस सीन्स के लिए हनुमान जी को जिस वायर से बांधा गया है उसका कलर बैकग्राउंड कलर जैसा रखा गया है, जिससे कैमरे में वायर दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी की मूर्ति जहाँ जहाँ भी हवा में मूवमेंट करती दिखाई दे रही है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो सेट डिज़ाइन की गई है, वायर का कलर बिल्कुल उसी तरह रखा गया है और जिन जिन सीन्स में हनुमान जी के पैर फ्रेम में नहीं आ रहे हैं उन सीन्स के लिए नीचे टेक्नीशियन की मदद से मूर्ति को उठाया गया और उसे इसको किया गया।
आप देख सकते हैं। नहीं बजरंगबली, मेरा बजरंग। फिल्म का सबसे फेमस सीन तब आता है जब पहली बार अनिल कपूर उस गैजेट को पहनता है। यह सीन तब दर्शकों के सामने आता है जब जुगल अनिल कपूर को एक कांच के टुकड़े में से देखता है, जिसमें बाकी के हिस्से में बैकग्राउंड दिखाई देता है और केवल लाल रंग की रोशनी में अनिल कपूर दिखाई देते हैं। जानते हैं इस सीन्स को कैसे किया गया। सबसे पहले इस सीन्स को करने के लिए जुगल के हाथ में जो ग्लास का टुकड़ा दिखाया जा रहा है उस पर एक काले बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया। इस काली मेट को केवल उस ग्लास वाले हिस्से को कवर करने के लिए कैमरे के आगे लगाया गया और सीन्स को शूट किया गया। अब जिस शीशे में से अनिल कपूर दिखाई दे रहे हैं उसको करने के लिए कैमरे के बाकी हिस्से को ब्लैक मेट से आगे से कवर किया गया। केवल इतना ही हिस्सा खाली छोड़ा गया जिसमें उस ग्लास के आकार में अनिल कपूर दिखाई दे रहे हैं और फिर कैमरे के आगे एक लाल कांच लगाया गया और इस सीन्स को शूट किया गया और दोनों सीन्स को एक साथ मर्ज किया गया। कैमरा में नेगेटिव की 2 लेयर को एक साथ चलाकर इस प्रकार के डबल एक्सपोजर सीन्स हासिल किए जाते हैं। इसके लिए शटर को 2 बार खोला जाता है, जिसकी पहली लेयर में ग्लास को मैट से ढका गया है और सीन लिया गया और इसकी दूसरी लेयर में बैकग्राउंड को काली मैट से ढका गया और फिर दोनों सीन्स को एक साथ मर्ज किया जाता है। ऑप्टिकल प्रिंटर की सहायता से सीन्स को मर्ज किया जाता है। आने वाले वीडियो में और भी विस्तार से सिनेमा की इस तकनीक को जानेंगे, जिसमें सिनेमा में मल्टी एक्सपोजर, स्प्लिट स्क्रीन, विजुअल इफेक्ट्स, स्क्रीन का इफेक्ट्स जैसे अलग अलग तकनीकों को बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर करना और वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय से ही हमको ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी और हमें इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। अब आपसे अलविदा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।